तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है और आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। तो हमारे पास रीडिंग दी गई है 12 आवरली इंटरवल लेकर। अच्छा, तो यानी कि इसने टाइम दिया मुझे और 12 घंटे का इंटरवल है, यानी कि 0, 12, 24, 36, 48, ओके, 60, तो इस तरह से 72, ये 12 घंटे का इंटरवल दिया है और इनफ्लो हाइड्रोग्राफ की रीडिंग दी गई है। कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इनफ्लो मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया गया है, जो कि हाइड्रोग्राफ है हमारे पास। 42, 45, 88, 272, 342, 288 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। अब इसने कहा मुझे कि मस्किंगम का जो कोफिशिएंट है 36 आवर और 0.15 है। नाउ यू नीड टू डिटरमाइन द एटीन्यूएशन इन पीक। एटीन्यूएशन इन पीक कहने का मतलब कि पीक कितना घटा है, तो मुझे पीक घटा है कितना तो कैसे पता चलेगा, ये मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं निकालूंगा अगर मैं आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ निकाल लूं, तभी तो आउटफ्लो का पीक मिल पाएगा। आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ निकालूं तो उसका पीक मिलेगा और इनफ्लो का पीक मुझे पता है। इनफ्लो का पीक क्या है, इनफ्लो का पीक आप इसमें देख लीजिए 342 है। क्यों, 342 मीटर क्यूब पर सेकंड है ये पीक। और अगर मैं आउटफ्लो का पीक निकाल लूं तो एटीन्यूएशन बता दूंगा। चलिए, और किस टाइम पे पीक अकर हो रहा है वो भी पता चल जाएगा हमें। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए राउटिंग करनी होगी, तो राउटिंग करते हैं और मस्किंगम राउटिंग करेंगे हम लोग, मस्किंगम कोफिशिएंट यूज करेंगे। तो मुझे आउटफ्लो फाइंड करना है। अब आउटफ्लो फाइंड करने के लिए, अच्छा आउटफ्लो फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बताता हूं क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला लिखा पड़ा है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आउटफ्लो फाइंड करना है, जो कि Q2 है हमारा। इस तरह एक्सप्लेन करता हूं, आप देखिए चीजों को। मेरे पास कुछ इनफ्लो दिया गया है, मुझे आउटफ्लो फाइंड करना है। ओके, आउटफ्लो फाइंड करना है तो पीक में फिर एटीन्यूएशन की बात की गई, तो ये हो गया एटीन्यूएशन, और लैग की बात की गई तो ये हो गया हमारा लैग। कर लीजिएगा। अब मुझे पता है कि Q2 मुझे जब निकालना होता है तो Q2 का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 का फॉर्मूला हमारा होता है C0, C1, I1, C2, Q1, ओके, और यहाँ I2, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने C0, C1, C2 आपको पहले से निकाल के दे रखा है फॉर्मूले में, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूं क्यों दिक्कत नहीं है। अब ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि आपको राउटिंग आती है करने और C0, C1, C2 पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा? नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले C0, C1, C2 में निकालता हूं। ओके, पुट कीजिए वैल्यूज को, 36 आवर एंड 0.15, सो माइनस 36 इंटू 0.15 प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी, अच्छा डेल्टा टी क्या लेंगे, डेल्टा टी कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, क्वेश्चन में डेल्टा टी नहीं दिया है कि कितना इंटरवल लेना है। इंटरवल अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया था कि जो डेल्टा टी है वो k से लेकर 2kx के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, तो वैसी कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे अभी मैं बताता हूँ। मैं अगर आउटफ्लो का ऑर्डिनेट फाइंड करना है, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मैं ये वाला फाइंड करूंगा, फिर ये फाइंड करूंगा, फिर ये फाइंड करूंगा, तो यानी कि 0 पे करूंगा, फिर 12 पे करूंगा, फिर 24 पे करूंगा, यानी कि मैं 12 आवर पे फाइंड कर रहा हूं। सो माई डेल्टा टी इज 12 आवर्स। ओके, इज इट क्लियर नाउ? जो अपने पास इनफ्लो का दिया गया है टाइम इंटरवल, वही मैं आउटफ्लो के लिए भी यूज कर लूंगा। अगर कुछ और यूज करेंगे तो आप फेड़े में फंस जाएंगे, तो नहीं कीजिए वैसा। 12 घंटे का लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर होगा। और क्या ये 12 घंटा इसमें लाई करता है? आप चेक करके देख सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, पर करके देख लीजिए। k की वैल्यू 36 है, ओके, और
2 के एक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 इंटू 0.15, तो 2 इंटू 36 इंटू 0.15 10.8 आ गया। तो 10.8 से 36 के बीच में है, बिल्कुल है। तो यानी कि 12 घंटा लेना सही है। और 12 घंटा कहाँ से एज्यूम किया, यहाँ से देखा हम लोगों ने कि 12 घंटे ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो डेल्टा टी हो गया 12, डिवाइड कर लूंगा, के की वैल्यू कितनी हो गई 36 माइनस 36 इंटू 0.15 प्लस 0.5 इंटू डेल्टा टी दैट इज 12। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, देख लीजिए आपके पास भी ऐसा ही कैलकुलेटर होना चाहिए। ऐसा कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आप खुद से पूछिए। आपके पास अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए ऐसे लंबे लंबे सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो कि अपना मेंस में आने वाला सवाल है। ओके, तो ये वैल्यू जब मैं सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0.01639, तो मैं 4 लिख देता हूं। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं kx प्लस 0. ओके, तो ये जब मैं सॉल्व किया, करना क्या, यहां पे बस कैलकुलेटर में यहां पे प्लस कर देना था। ओके, तो मैं सिंपली जब सॉल्व करता हूं 0.3114 आ गया मेरे पास। ओके, C2 को मैं सॉल्व करता हूं तो मैं थोड़ा यहां पे ये माइनस लगा दिया, k की वैल्यू 36 डाल दी, फिर से सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, यहां पे लगा दिया माइनस, तो हो गया 0.672। ओके, तो अब मैं लिखूंगा Q2 इज इक्वल टू C0 दैट इज 0.0164I2 प्लस C1 की वैल्यू 0.3114 प्लस C2 की वैल्यू 0.672 इंटू Q1। चलिए, अब हमारा काम हो गया, हमारे पास इक्वेशन आ गया है। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपको C0, C1, C2 का फॉर्मूला नहीं आता तो क्या कीजिएगा, मैं बताता हूं क्या कीजिएगा आप। ये इक्वेशन को याद रखिए, आगे भी सेम इक्वेशन ऐसा आने वाला है, देखिए। अच्छा, अपने पास स्पेस की दिक्कत हो गई है तो मैं चलता हूं पीछे और यहां सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ओके, तो मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लिया आपके लिए। और देखिए ये Q2 ये जो वैल्यू है ये आप याद रखिए, आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम बन के आएगा। मैंने क्या बोला, C0, C1, C2 अगर आपको नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या याद है, जो मेरा स्टोरेज का चेंज आया था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, क्या आया था बोलिए, I1 प्लस I2/2 इंटू डेल्टा टी माइनस Q1 प्लस Q2/2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। ये था, यही इक्वेशन मेरा मस्किंघम से क्या आया था बताइए, K टाइम्स x I2 माइनस I1 प्लस 1 माइनस x Q2 माइनस Q1, ये आ गया था। कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए और Q2 को बाहर निकालिए, Q2 को I1, I2 और Q1 के टर्म में लाइए। I1 रहने दीजिए, I2 रहने दीजिए, नीचे में 2 आएगा, डेल्टा टी की जगह यहाँ पे 24 डालिए, सॉरी 24 नहीं डालेंगे 12 डालेंगे, पहले ही बात कर लिए कि 12 है ये चीज, इंटू 12 कीजिए। अच्छा, K की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं, इतना नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ये डेल्टा टी क्या है, यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं I1 प्लस I2 माइनस Q1 माइनस Q2। समझिए क्या हो रहा है, माइनस से पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा टी को यहां भेज दूंगा तो K बाई डेल्टा टी हो जाएगा, K बाई डेल्टा टी, 2 जो है यहां से और यहां से कॉमन निकल के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा अपने पास। ओके, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आप तो जल्दी जल्दी वैल्यू ही पुट कीजिएगा इसमें। I1 प्लस I2 माइनस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स K की वैल्यू 36, डेल्टा टी की वैल्यू 12। ओके, X की वैल्यू 0.15 दी गई है, I2 माइनस I1 किया, प्लस 1 माइनस 0.15 करूंगा तो ये वैल्यू 0.85 आ जाएगी, पुट कीजिए 0.15, देख लीजिए। ओके, चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 12 से ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा। ओके, चलिए K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू 36 है। ओके, सही है, तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 माइनस Q1 माइनस Q2
इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, 6 इंटू 0.15, ओके, तो 6 इंटू 0.15 ये वैल्यू आ गई 0.9, 0.9 I2 माइनस 0.9 I1 प्लस 0.85 इंटू 6 5.1, 5.1 Q2 माइनस 5.1 Q1। अरेंज कीजिए इसको और लिखिए Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो ये Q2 है, ये Q2 है, तो Q2 को अगर मैं इस साइड राइट हैंड साइड सेंड कर दूं इसको, तो 6.1 Q2 हो जाएगा इज इक्वल टू I1 और ये तो 1.9 I1 माइनस 1 माइनस 0.9 तो 0.9 I2, ओके, फिर Q1 है तो माइनस Q1 और प्लस 5.1 तो 4.1 Q1 हो गया प्लस में। चलिए अब डिवाइड कर दीजिए 6.1 से, मैं कर रहा हूं डिवाइड, तो हो गया मेरा 0.3114 I1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 6.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.01639, 4 कर लेता हूं I2 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 6.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.672 Q1। अब पीछे जो इक्वेशन आया था K1 K2 K3 सॉरी C0 C1 और C2, K1 K2 K3 बोल रहा हूं, C0 C1 C2, C0 C1 C2 जो आया था मेरे पास, ये 3 थे, ओके, देखिए मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, माइनस 0. ओके, तो कुछ एरर कर दिया क्या मैंने, मैच नहीं कर रहा है तो कुछ एरर किया होगा पक्के से, देख लेता हूं मैं। I1 ये I2 है मेरे पास, यहां पे I2 है, ओके, तो यहां पे मैं प्लस लिखूंगा, सही है। आप कीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ठीक है, मैंने तो देख लिया मेरी गलती यहां पे मिल गई मुझे, फिर ये वैल्यू 4.1 है, यहां प्लस लगाओ 0.672 सही है, अब पूरा सही आ गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा अब 0.0164 I2 प्लस 0.3114 I1 प्लस 0.672 Q1, तो ये वैल्यू हो गई C0, ये C0 हो गया, ये अपना C1 हो गया और ये C2 हो गया। मैच कराइए पीछे चल के, C0 0.0164 0.0164, C1 0.3114 0.3114, C2 0.672 0.672, ओके, क्लियर है। अगर आपको C0 C1 C2 नहीं याद तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर याद ना रहने से अच्छा है ना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है करने लेकिन फॉर्मूला याद नहीं, तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो बेसिक तरीके से। चलिए, ये बेसिक तरीका था कि ये इसको और इस इक्वेशन को, कंटिन्यूटी वाले को और मस्किंघम वाले से स्टोरेज का चेंज, वो दोनों को इक्वल कर देंगे, काम बन जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो मुझे फाइंड करना है Q2, जो कि आपको पता है कि हमको Q2 फाइंड यहां करना है। क्यों करना है, क्योंकि Q2 जो है मेरा आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ का कोऑर्डिनेट है। चलिए अब मैं बताता हूं, स्टार्टिंग अगर मैं यहां से करता हूं, चलिए इसको ऐसे यहां 0 कर लिया, थोड़ा अच्छे से बताता हूं इस, ताकि क्वेश्चन से हमारा लिंक हो जाए पूरा। चलिए इस तरह का है, यहां पे 0 है, 0 पे इनफ्लो 42 है, तो ये वैल्यू 42 दी गई है, ओके। अब आउटफ्लो पे ये इक्वेशन अगर मैं Q2 का यूज करूं, अगर मैं डेल्टा टी टाइम लेता हूं यहां से, ओके, डेल्टा टी टाइम लिया अगर मैंने, तो यहां पर मुझे Q2 निकालना है, तो ये पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा Q2 होगा। अब इस Q2 को निकालने के लिए मुझे I2 पता होना चाहिए। I2 क्या है, तो I2 इसके ऊपर का पॉइंट है, ये है I2, ओके।
तो अगर मुझे, ठीक है, I2 पता करना है, अच्छा फिर I1 पता होना चाहिए। तो I1 कहाँ का पॉइंट है? I1 यहां पर है। क्यों? ये डेल्टा टी लिया मैंने ना, तो इस डेल्टा टी में ये I1 हो गया, तो ये जो है I1 है। अब मुझे चाहिए Q1, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा Q1 हो जाएगा। इस Q2 के लिए ये Q1 हो जाएगा। अच्छा, पर Q1 तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आउटफ्लो का जो हाइड्रोग्राफ है उसकी एक भी कोऑर्डिनेट नहीं दी गई है, तो Q1 आपको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड Q1, फाइंड नहीं करना, एजम्पशन लेना है। तो क्या लूंगा मैं? Q1 इज इक्वल टू I1। याद कर लीजिए इस चीज को। Q1 इज इक्वल टू, हम मानेंगे कि हमारा हाइड्रोग्राफ जो है इनफ्लो का और आउटफ्लो का जो टच करके जा रहा है, बिल्कुल जो पहला टाइम इंटरवल, पहला टाइम जो था, टाइम इंस्टेंट, उस पे Q1 जो है मेरा किसके बराबर हो जाएगा? I1 के बराबर। ओके, तो यहां पर पहला Q1 जो है, यहां पे आप क्या लिखिएगा? यहां पे मैं लिख दूंगा I1, यानी यहां पे मैं लिख दूंगा 42। समझ गए? ओके, तो ये हो गया 42। उसके बाद अगर मुझे अगला Q2 फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? पीछे का कोऑर्डिनेट दोनों और एक I2। अगर मुझे यहां का फाइंड करना है, ओके, तो क्या करूंगा? मुझे चाहिए I2 चाहिए मुझे, यहां पे फाइंड करने जा रहा हूं, ये डब्बा ये फाइंड करने जा रहा हूं, तो I2 चाहिए मुझे। I2 क्या होगा? तो I2 तो ये हो जाएगा 45। ओके, समझिए इस चीज को, ये हो जाएगा मेरा I2। अच्छा, I2 पता चल गया, निकल गया I2। अब मुझे चाहिए I1। I1 क्या होगा? I1 पीछे वाला होता है ना, ये Q2 है तो I1 पीछे वाला होता है, तो ये हो जाएगा मेरा I1। आप समझे? मुझे फाइंड करना है ये Q2, तो इसके लिए I2 यही हो जाएगा और I1 पीछे वाला होगा। सिमिलरली Q1 की बात करें तो Q1 कौन होगा? Q1 ये होगा। ओके, अब क्लियर है आपको? अगर उसी तरह मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे फाइंड करना है ये वाला डब्बा 48 के करस्पॉन्डिंग में, यहां पे Q2 क्या होगा? इसको मैं Q2 बोल रहा हूं, तो ये अगर Q2 होगा तो इसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो इसके लिए ये वाली वैल्यू I2 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू I1 हो जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसी तरह कर करके आप पूरा फाइंड कीजिएगा। और ये वाला जो वैल्यू है, यहां पर कुछ निकल कर आया होगा, इसको मैं कह दूंगा कि ये Q1 है। अच्छा, नहीं क्लियर हो रहा होगा? होगा भी नहीं, कैसे क्लियर होगा? अब बताता हूं। मान लीजिए कि 12 घंटे पे Q2 निकल गया, मुझे 24 पे निकालना है, तो 24 पे निकालना है Q2, तो ये वैल्यू हो जाएगी I2, ये वैल्यू फिर ये बन जाएगी I1। ओके, और ये जो Q2 है ये बन जाएगा Q1। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो भाई सॉल्व करते हैं इसको। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ओके, अगर आपको बोरिंग हो गया तो कोई बात नहीं, आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए, और जिनको नहीं आता तो वो समझ सकते हैं और क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, तो C0 I2, C1 I1, C2 Q1 और ये Q2, तो मैं क्या करता हूं कि ये सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, C0, C1 और C2 की। तो पुट कर दिया मैंने 0.0164, 0.33 और ये 0.3114 और 0.672। चलिए, अब मैं सॉल्व करता हूं Q2 के लिए। तो पहला जो है मैंने क्या बोला? पहला Q2 क्या हो जाएगा? पहला Q2 तो यही हो जाएगा 42। क्यों? बताया था ना, पहला कोऑर्डिनेट क्या लेना है? पहला तो यहीं से स्टार्ट कर रहे थे, सेम लेना था, 0 पे जो था 42 का 42 कर दिया, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं। अब स्टार्ट कीजिए, इस 42 का यूज होना है ना, अब स्टार्ट कीजिए Q2 फाइंड करना। चलिए, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, Q2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू Q2 होगा। ये तो आपको पता ही चल गया, अभी तो चल चुका है पता। अब यहां पर अगर मुझे फाइंड करना है तो इसके लिए I2 क्या होगा? I2 यही हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली यहां पे फाइंड करना हो तो I2 क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। चलिए, तो सारा वैल्यूज डालता हूं मैं यहां पे क्या करूंगा? 45 इंटू 0.0164, 88 इंटू 0.0164, सिमिलरली 272 इंटू 0.0164, सारा आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसी तरह आप 68 इंटू 0.0164 लिखिएगा, 48 इंटू 0.0164 लिखिएगा, सिमिलरली 40 इंटू 0.0164 लिखिएगा, 48 ओके
42 के लिए करता हूँ 0.0164, ये वैल्यू आ गई 0.6888, तो 689 लिख देता हूँ। ओके, यहाँ भी सॉल्व कर ही देता हूँ। अगर 88 है तो 88 के लिए क्या आएगा 1.443। ओके, और अगर मैं लेता हूँ 45, तो 45 के लिए 0.738। क्लियर है? अब I1 क्या होगा? तो I1 क्या होगा कि यहां पर अगर पुट करना है मुझे तो I1 पीछे वाला होता है, ये होता है I1 एक पीछे का। याद रखिए इस चीज को, 0.3114 इंटू 42 करूंगा, 0.3114 इंटू 42। सिमिलरली 0.3114 इंटू 45, 0.3114 इंटू 88, इस तरह करेंगे ना, कीजिए। $13.0788 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूं 45 में, तो ये 14.013 आ गया मेरे पास। फिर मैं 88 से करता हूं तो 27.403 आ गया। ओके, तो बहुत मेहनत वाला काम है। अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है तो आप क्या कीजिए, इस कैलकुलेटर में इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए। स्प्रेडशीट जो है इसमें फंक्शन, उस स्प्रेडशीट वाले फंक्शन को यूज कीजिए, और स्प्रेडशीट में आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉलम आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉलम आराम से फिलअप हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी एक एक करने की, और आप सिंपली तीनों को ऐड करके फाइनल ये भी निकाल पाएंगे। पर इसके लिए आपको कैलकुलेटर में सीखना होगा इन चीजों को। चलिए, अब 0.672 Q1 की बात की जा रही है। अच्छा, तो Q1 कौन होगा? यहां पर अगर पुट करना है तो Q1 मेरा ये हो जाएगा, क्यों? ऊपर वाला। ये अगर I1 है तो ये मेरा Q1 है, समझ गए ना? और ये वैल्यू I2 है। अब क्लियर हो गया, ज्यादा इसमें टेंशन लेने का बात है ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 0.672 इंटू 42। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 0.672 इंटू 42, 0.672 इंटू 42, 28.224। मैं इसको कर रहा हूं इरेज और लिख रहा हूं 28.224। ओके, जरूरी था इरेज करना, क्यों? क्योंकि अब तीनों को ऐड करेंगे तब जाकर यहां पे एक वैल्यू मिलेगा। कीजिए, 0.738 प्लस 13.0788 प्लस 28.224, तो 42.04 आ गया। ठीक है, तो यहां पर फिर से निकाल सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू मिल चुकी है। समझ रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है, इस स्टेप पे आ गया। अब अगले स्टेप पे फिर से मेरा ये पॉइंट निकल कर आएगा, फिर ये पॉइंट निकल कर आएगा, फिर ये पॉइंट निकल कर आएगा। सिमिलरली पूरा का पूरा आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसके लिए पीछे वाला कोऑर्डिनेट अगर यहाँ का निकाल रहे हैं तो पीछे का कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर पुट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा 0.672 इंटू 42.04। ओके, सो 0.672 इंटू 42.04। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे तो मिल गया 28.25। ओके, अब यहां की वैल्यू क्या होगी? तो इन तीनों को ऐड कीजिए, 1.443 प्लस 14.013 प्लस 28.25, तो 43.706 आ गया। ओके, सिमिलरली एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और 0.672 में मल्टीप्लाई करेंगे 43.706, ये वैल्यू आ गई 29.37। अब ऐड कीजिए 29.37 प्लस 27.403 प्लस ये वाला, तो ये वाला क्या है? ये है 272 इंटू 0.0164। चलिए, तो ये निकल कर आ गया 61.234। आप समझ गए ना कैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने से मेरा Q2 का सारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इतना मेहनत तो मैं करने नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा अपना ये बढ़िया वाला, और स्प्रेडशीट यूज करूंगा और पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कहीं से ढूंढिए, पता कीजिए, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप देख लीजिए कि कहाँ से स्प्रेडशीट यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सारा वैल्यूज मैंने फिल कर रखा है ओके आपके लिए, और आप मैच करा सकते हैं।
तो ये देखिए पहला 42 था, दूसरा 42.04 आ गया। ओके, तो मैं मैच कराता हूं, कुछ एरर हो गया क्या? 28.140। ओके, तो 28.672 इंटू 42 अगर करता हूं तो 28.224 आता है। 0.672 इंटू 42, क्या 0.672 करना था? अभी देख लेता हूं मैं। सही है, 0.672, 0.0164, 0.0164 एंड 0.3114, 0.672। ओके, ठीक है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें अब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। आप समझ गए होंगे कि मैंने प्रोसीजर जो बताया कैसे चलेगा आगे। ओके, तो यहाँ अगर वैल्यूज जो फिल की गई है, अगर इसमें कुछ एरर है तो कोई बात नहीं, आपको स्टैंडर्ड बुक निकालिए जहां से आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। ओके, तो चलिए, जिस तरह से यहाँ सॉल्व किया गया हो सकता है गलत सॉल्व किया हुआ हो, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल बातें बता देता हूँ कुछ कुछ जो कि काम की हैं, जैसे कि पीक आउटफ्लो डिस्चार्ज। आउटफ्लो, तो ये आउटफ्लो का कर्व है, इसमें पीक कहाँ मिल रहा है? इसमें पीक मुझे ये मिल रहा है 230.1 पे, तो 230.1 पे पीक मिल रहा है, ये लिख दिया। टाइम एट विच पीक इनफ्लो डिस्चार्ज अकर्स, जो कि 48 है। पीक इनफ्लो डिस्चार्ज, अच्छा इनफ्लो डिस्चार्ज लिखा है तो इनफ्लो पे चलिए। इनफ्लो पीक कहाँ मिल रहा है? ये है, तो ये 48 पे है, सही है। पीक एट विच, टाइम एट विच पीक आउटफ्लो डिस्चार्ज अकर, जो कि 84 है, तो ये पीक आउटफ्लो कहाँ कर रहा है? 84 पे। ओके, चलिए, तो टाइम लैग क्या होगा? टाइम लैग हो जाएगा 84 माइनस 48, 84 माइनस 48 जो कि 36। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। हमने सॉल्व कर लिया, ये 36 आ गया और पीक आउटफ्लो डिस्चार्ज ये आ गया। तो देखिए, जो भी अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में एरर हुई होगी वो आप देख सकते हैं। ओके, सो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।